गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 22 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहा जाता है? जब हम पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हम पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम उसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका प्रयोग जो होता है वो वाक्यों को छोटे रूप में बदलने के लिए किया जाता है या उसकी जगह पर हम एक शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा आसानी से समझते हैं। तो इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपने ये बहुत पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। इसका प्रयोग काफ़ी समय से है। जैसे वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला। तो बेटा जो वर्ष में एक बार हो उसे हम कहते हैं वार्षिक। वो कहलाता है वार्षिक। इसी तरीके से अगला है जो शहर में रहता हो, जो शहर में रहता हो उसे कहते हैं शहरी। जो गांव में रहता है उसे कहा जाता है ग्रामीण। इसी तरीके से अगर यहाँ वर्ष की जगह सप्ताह में एक बार होने वाला कहा जाए तो उसे कहा जाता है साप्ताहिक। और अगर इसी तरीके से एक माह या माह में एक बार होने वाला कहा जाए तो उसे कहते हैं मासिक। इसी तरीके से जो शहर में रहता हो वह शहरी, या जो देश में रहता है तो वो कहलाता है देशवासी। इसी अगला है जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम कहते हैं अद्वितीय। इसी तरह से 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह कहलाता है शताब्दी। जैसे वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, मास में एक बार होने वाला मासिक, या माह में होने वाला मासिक, या महीने में एक बार होने वाला मासिक कहलाता है। इसी तरीके से सप्ताह में अगर एक बार हो तो वो साप्ताहिक कहलाता है। इसी तरीके से 100 वर्षों का जो समय है वो शताब्दी कहलाता है। अगला है जो महिला कविता लिखती हो। जो महिला कविता लिखती हो तो उसको हम बोलते हैं कवियत्री। उसे कहा जाता है कवियत्री। और अगर एक पुरुष, अगर महिला की जगह एक पुरुष कविता लिखता हो तो उसे कहा जाता है कवि। इसी तरीके से अगर कोई पुरुष लेख लिखे तो उसे लेखक कहते हैं। और अगर कोई महिला जो है वो लेख लिखती है तो उसे लेखिका कहा जाता है। इस तरीके से जिसे करना जरूरी हो, जो काम बहुत ज़रूरी हो तो उसके लिए हम शब्द का जो प्रयोग करते हैं अनिवार्य। अनिवार्य शब्द जो है वो क्या है? जिस काम को करना ज़रूरी हो। जैसे आप जब विद्यालय जाते हैं तो आपके लिए कहा जाता है कि गृह कार्य करना जो है वो अनिवार्य है। अगर आप ऐसा गृह कार्य नहीं करेंगे तो आप क्या होगा? पीछे रह जाएंगे या फिर उस काम को आप नहीं कर पाएंगे तो पढ़ाई में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगला